किसान भाइयों, मैं हूं आमिर हुसैन, ज़िला बखर से। आज तारीख है 8/4/2026। आज सुबह सवेरे का वक्त है। आज गंदम की कीमतों में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान है। आज पंजाब भर में गंदम का रेट ज़बरदस्त लगाया जा रहा है। आज पंजाब का शहर लाहौर में जो रेट लगाया जा रहा है 3500 रुपये से लेकर 3650 रुपये फ़ी मन। साथ में रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 3800 रुपये से लेकर 3950 रुपये फ़ी मन। आज सबसे रेट ज़्यादा लगाया जा रहा है रावलपिंडी और इस्लामाबाद में। सिंध के शहर कराची में 9200 रुपये से लेकर 9550 रुपये 102 किलोग्राम। साथ में हैदराबाद में 9500 रुपये से लेकर 9650 रुपये 102 किलोग्राम। जैसा कि किसान भाइयों, गंदम का रेट और भी बढ़ जाना है। गंदम थोड़ी सी मंडियों में गीली जा रही है। अक्सर मंडियों में गीली गंदम जाने की वजह से कई गंदम का रेट 2700 रुपये फ़ी मन भी लगाया जा रहा है। 3000, 3100 रुपये, 3200 रुपये तक भी लगाया जा रहा है। जो बिल्कुल सूखी गंदम है 8 मास्टर 10 मास्टर तिकर है, उसका रेट जो है 3800 रुपये, 3850 रुपये तक लगाया जा रहा है। बड़ा ज़बरदस्त। और पुरानी गंदम का रेट इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि वो बिल्कुल सूखी गंदम है। पिछले साल की बिल्कुल साफ़ सुथरी गंदम है, वो गीली गंदम नहीं है। इसलिए उसका 3900 रुपये, 4000 रुपये फ़ी मन का रेट लगाया जा रहा है। इसके अलावा किसान भाइयों, मैं हर वीडियो बनाते हुए तरीक इसलिए बताता हूँ ताकि किसान भाइयों को पता चल जाए कि आमिर हुसैन हर रोज़ हर तरीक को नई वीडियो बनाता है और सही रेट बताता है। क्योंकि किसान भाइयों, पिछले साल मैं वीडियो में तरीक नहीं बताता था, यानी कि हर वीडियो में ऐसे रेट बता देता था, तो उसका नुकसान ये होता था कि किसान समझते थे कि ये पिछली वीडियो है। अब मैं तरीक भी इसलिए बताता हूँ ताकि किसानों को पता चल जाए कि वाकया में ताज़ा तरीन रेट है, जो भी खबरें हैं बिल्कुल ताज़ा तरीन है। इसके अलावा किसान भाइयों, मौसम के लिहाज से आज अल्लाह ताला का शुक्र है, हमारे ज़िला बखर में पंजाब भर में काफ़ी धूप निकली हुई है। साफ़ सुथरा आज मौसम है। कल 7 तारीख को पंजाब भर में बहुत ज़्यादा बारिश हुई। अक्सर शहरों में तो बहुत ज़्यादा ज़ालाबारी भी हुई। ज़ालाबारी से गंदम को भी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा कई किसानों के जो चने की फसल खड़ी हुई थी, वो पहले से बहुत ज़्यादा खड़ी खड़ी सूख चुकी है, गल चुकी है। ऊपर से ज़ालाबारी आने की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और जिन किसानों का चने की फसल काटी हुई पड़ी हुई थी, वो वहीं के वहीं काले हो गए, गल गए, सड़ गए। तो हुकूमत पंजाब को चाहिए कुछ फसलों का रेट अच्छा किया जाए ताकि किसानों का कुछ गुजारा हो सके। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था कि एक किसान जो है उसने 25 एकड़ आलूओं की फसल पर डिस्कें चला दी, हल लगा दिए। उसने आलूओं की फसल पर हल लगाकर ऊपर उसने मकाई की फसल काश कर दी। उसने जानवर सेल करके बहुत ज़्यादा मेहनत करके उसने मकाई की फसल तैयार की। आपको पता ही होगा, मकाई की फसल पर बहुत ज़्यादा अखराजात होते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा हो, बच्चे की परवरिश बहुत ही मुश्किल होती है, मकाई की भी उसी तरह परवरिश करनी पड़ती है। बड़ी मुश्किलात होती है, बड़े अखराजात होते हैं। हर 2-3 दिन बाद स्प्रे करनी पड़ती है सुंडी की। मकाई पर यूरिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि बहुत ज़्यादा अखराजात हैं। तो वो किसान की ज़ालाबारी आने की वजह से, इतनी इतनी मोटा ज़ालाबारी थी, उस वजह से उसकी मकाई की फसल बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो गई। वो किसान पहले से मरा हुआ था, बहुत ज़्यादा ज़ालाबारी आने की वजह से वो आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गया, क्योंकि उसकी 25 एकड़ की फसल जो थी मकाई की, वो भी ख़राब होगी। उसने 25 एकड़ ज़मीन जो थी वो ठेके पर ली हुई थी। अब साफ ज़ाहिर है हर किसान जो है वो ठेका माफ़ नहीं करता, तो उसने जानवर जो उसके पास थे वो उसने सेल करके फसल पर लगा दिए थे। तो वो बहुत ही रो रहा था और अल्लाह से दुआएं कर रहा था कि अल्लाह मेरा कुछ फसलों का रेट हो जाए ताकि बाकी किसानों का भला हो जाए। आपके सामने अब हुकूमत पंजाब ने 3500 रुपये रेट मुकर्रर कर दी है। 3500 रेट, तो आपको किसान भाइयों पता ही होगा, हुकूमत पंजाब ने 3500 रुपये गंदम का रेट मुकर्रर कर दिया। उसके बाद पहले तो हुकूमत गंदम ख़रीद नहीं रही थी, IMF के बहाने बना रही थी, गंदम बिल्कुल नहीं ले रही थी। बाद में अब क्लियर हो गया कि हुकूमत पंजाब प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए गंदम ज़रूर ख़रीदेगी
और 10 अप्रैल को पहली ख़रीदारी की जाएगी। अब किसानों को अभी से बरदाने दिए जाएंगे और जो भी किसान गंदम लेकर आएगा उसकी गंदम चेक की जाएगी कि 8 मास्टर से ऊपर गंदम ना हो। आपको पता है 8 मास्टर पिछले साल की जो सूखी गंदम है उसका ये मास्टर है। अब किसान कहाँ से इतनी ज़्यादा सूखी गंदम लेकर जाएंगे? फिर कटौतियाँ होंगी, बहाने बनाए जाएंगे कि ज़्यादा गीली गंदम है तो किसानों की काट की जाएगी, तो वो 3500 रुपये रेट तो दिया जाएगा। लेकिन किसानों के लिए एक खुशखबरी है। पिछले साल जिन स्टॉक की ज़राअत ने मुनाफा कमाया माशाल्लाह 2000 रुपये 2100 रुपये गंदम खरीद कर 4500 रुपये फ़ी मन फ़रोख्त की। अब वो किसान जितने भी हैं उन्होंने इस साल जिन स्टॉक की ज़राअत ने 2000 रुपये 2100 रुपये में गंदम खरीदी उन स्टॉक की ज़राअत ने 4000 4500 रुपये में फ़रोख्त की 6 माह बाद। अब वो जितने भी स्टॉक की ज़राअत है साफ ज़ाहिर है इस साल भी गंदम खरीदेंगे। उनको पता है कि इस साल अगर हमने गंदम ना खरीदी तो मुनाफा नहीं आएगा। उनको पता है पिछले साल की तरह इस साल भी मुनाफा आएगा, तो वो बहुत ज़्यादा गंदम खरीदेंगे। इससे किसानों को इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। किसानों की गंदम 3500 रुपये वाली 4000 रुपये 3800 रुपये में फ़रोख्त ज़रूर होगी। इसके अलावा किसान भाइयों अगर 3800 रुपये 4000 रुपये रेट भी मिल जाए तो अल्लाह ताला का शुक्र है, कुछ गुजारा हो जाएगा। आपके सामने बाकी फसलें जितनी भी पीछे चली गई हैं हर फसल में किसान को नुकसान आए। अगर चलो 3500 रुपये 4000 रुपये रेट भी मिल जाए तो कुछ गुजारा हो जाएगा। आपके सामने किसानों के बुरे हालात बने हुए हैं। डीज़ल महंगा हो चुका है। महंगा होने की वजह से हार्वेस्टिंग वाले ज़्यादा रेट मांग रहे हैं, थ्रेशर वाले ज़्यादा रेट मांग रहे हैं, हल वाले ज़्यादा रेट मांग रहे हैं, रूटर वाले ज़्यादा रेट मांग रहे हैं। किसान गरीब कहाँ जाए? ना नुकसान हल वालों को है, ना हार्वेस्टिंग वालों को है, ना थ्रेशर वालों को है, ना आपके सामने खाद वालों को है, ना स्प्रे वालों को नुकसान है। क्योंकि जैसे हुकूमत ने डीज़ल का रेट बढ़ाया स्प्रे वालों ने अपनी स्प्रे महंगी कर दी, खादों वालों ने खादें महंगी कर दी कि भाई डीज़ल महंगा हो चुका है हमें खादें लानी पड़ी तो उसका किराया ज़्यादा लगा तो उन्होंने खाद ही महंगी कर दी। तो सौदे वगैरह वालों ने घी सरफ बाकी जितनी भी सौदे हैं पत्ती वगैरह सब कुछ उन्होंने वो महंगा कर दिया ज़रूरत की चीज़ें। तो सिर्फ नुकसान है किसान को, क्योंकि किसान जो भी चीज़ ख़रीदेगा उसका किसान को डबल रेट देना पड़ रहा है और फसल वही की वही 3500 रुपये रुकी हुई है। हुकूमत से अपील की जाती है कि कम से कम फसल का रेट 4500 रुपये 4000 रुपये ज़रूर किया जाए ताकि किसान अपनी अच्छे रेट पर फसल फ़रोख्त करे और किसान का कुछ गुजारा हो सके। शुक्रिया किसान।